हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक और स्टॉक का डिस्कस करेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस रहने वाला है, इसमें कुछ भी हम लोग फंडामेंटल या मैं अपनी राय देने वाला नहीं हूँ। सिर्फ हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कहाँ पे क्या था, तो ताकि जब भी हम कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करें तो हम लोग ये बात का ध्यान रखें। इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, ताकि जब भी आपको कोई भी नया स्टॉक में एंट्री निकालते हैं तो उसमें क्या लेवल देखनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं, क्या एंट्री हो सकता है, कहाँ पे किस तरह का रहता है मार्केट। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस रहेंगे, इसमें कोई भी फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो क्लोजिंग है वो 786 के अराउंड है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो 800 से 700 का एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाटा मोटर्स के लिए है, वो मंथली के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको अगर ट्रेंड यहीं से चेंज करना है तो कम से कम मेरे हिसाब से इस दिसंबर महीने की जो सीरीज है उसको 800 के अबव ही क्लोज देना पड़ेंगे, ताकि कुछ नए बायर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है मंथली के लिए। अगर मैं डेली ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, वो है 900 के आसपास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जैसे यहाँ पे एक गैप अप हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप था, फिर वहाँ पे एक गैप अप फिल हुआ, इसके बाद एक अच्छी खासी रैली हुई, फिर एक स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में फंस गया था, फिर इसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल बना के निकला, फिर वापस से इतना गैप डाउन हम लोगों को मिलता गया। फिर यहीं पे पूरा एक जो गैप डाउन का एक सिनारियो गैप खाली था, वो फिलअप इस कैंडल ने कर दिया है। फिर वापस से यहाँ पे एक जो ये गैप है अभी तक फिलअप नहीं हो पाई है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूस मार्केट में टाटा मोटर्स ने एक खराब प्रदर्शन किया है मेरे हिसाब से काफ़ी, क्योंकि ये प्राइस कुछ 1000 के अबव था, 1200 के अबव था, वहाँ से काफ़ी फिसला है। कम से कम 400 450 पॉइंट वहाँ से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा स्टॉक होता तो वो 20 25 30% है। ठीक है, अगर मार्केट निफ्टी मैसिव डाउन साइड होता तो अच्छे स्टॉक 40 या 60% गिर जाए, वो नॉर्मल बात है, क्योंकि पूरा मार्केट ही खराब था। आप देख सकते हैं जैसे कि अब हम लोगों ने कोरोना में भी देखा है, काफ़ी स्टॉक डाउन साइड थे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव था, काफ़ी सेलिंग था। तो अभी मार्केट मेरे हिसाब से जो टॉप से मार्केट जो निफ्टी गिरा वो कुछ 8 से 10% था। तो उसके हिसाब से स्टॉक अगर 15% तक, ठीक है, ये ज़्यादा ही है। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 800 के आसपास है, 1000 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, 800 के आसपास है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है 900 के आसपास है। तो अगर मंथली क्लोजिंग बेस 800 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक में काफ़ी बियरिश हम लोगों को देखने को मिल सकती है। जो अब ये जो आप ब्लू जैसा कुछ देख रहा है, ये डिमांड जोन है, ये वीकली डिमांड जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर यहाँ पे मिल सकता है, अगर स्टॉक मिलता है और 700 के आसपास मिल सकता है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा हो सकता है, और फिर आप 800 और 900 के लिए जा सकते हैं अगर यहाँ पे मिलता है तो। ठीक है, अगर यहीं से नीचे आता है तो फिर ये भी एक डिमांड, ये जो डिमांड जोन है, अगर ये भी पूरा शक हो जाता है तो फिर हम लोगों को टाटा मोटर्स में आने वाले दिनों में बहुत यानी क्रिटिकल हो सकता है। फिर हम लोगों को, आप यकीन ना करें तो 600 500 तक भी हम लोग देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि फिर अभी इतना तो नीचे नहीं आ सकता। हाँ, आ भी नहीं सकता है और आ भी सकता है, क्योंकि मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते कि ये नहीं आएगा और ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी सब कुछ रहती है। हमने कोरोना में भी देखा है कि कैसे कैसे स्टॉक नीचे आ गए, कौन कौन से भाव पर। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स अभी नेगेटिव है, या तो फिर ये पूरा स्टॉक एक रेंज में चला जाएगा, 700 से 900 की एक रेंज बना लेगा, तो वहीं पे ही ये ट्रेड करता रहेगा। तो आपके लिए बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा, जो ये
सपोर्ट है, जो डिमांड है, यही आसपास आप लोग बाय कर सकते हैं और फिर आप 800 या 850 के अराउंड वहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं। 900 के आसपास भी आप लोग पूरा प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और मेरे हिसाब से मंथली बेस पे क्लोजिंग हम लोगों को 800 के ऊपर ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर स्टॉक में और गिरावट आ सकती है या तो पूरा रेंज में चला जाएगा। जो मेरे हिसाब से 700 और 800 के बीच में पूरा एक रेंज पकड़ लेंगे। तो बाइंग मेरे हिसाब से अभी बाइंग नहीं बन रही है। अगर बाइंग करनी है तो एक बार उसको 800 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, 1 या 2 दिन या पूरा एक वीक 800 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, फिर अपना जो स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग रखिए अपनी पोजीशन और उसमें जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 900 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रिज करता है तो फिर एक ट्रेंड चेंज पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिलहाल टाटा मोटर्स में मेरे हिसाब से कोई अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये टेक्निकल मेरा एनालिसिस है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना है कि आपको कहाँ पे और भी दिख सकता है कहाँ पे, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपकी कमेंट पढ़ के आंसर पक्का दूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।